हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आणविक कक्षक का सिद्धांत, जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं और शॉर्ट में कहते हैं एमओटी। एमओटी मत बोलना, एमओटी कहते हैं, ठीक है। जो किसको बताता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या फिर आणविक कक्षक सिद्धांत, है ना। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके बिना क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है। तो आप लोग समझ जाओ कि कितना ज़रूरी है इसके बारे में हमको सीखना, ठीक है। तो देखो, आणविक कक्षक का सिद्धांत है, जैसे कि हम लोग कोई नया चीज़ शुरू करते हैं तो उससे पहले हमको कुछ नियम पता होने चाहिए। तो वैसे ही ये जो चीज़ है, इसको शुरू करने से पहले हमको कुछ छोटे छोटे नियमों को जानना ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा सा ट्रिक बताते हुए चल रही हूँ शुरू से, ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो, है ना। तो चलो देखते हैं कि आणविक कक्षक सिद्धांत में हमको क्या क्या सीखना है, ठीक है। देखो, दिख रहा है टॉपिक का नाम आणविक कक्षक सिद्धांत। इसमें हम लोग ये जो क्वेश्चन है वो सीधे 5 नंबर में पूछा जाता है। बहुत बड़ा आरेख बनता है। कैसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन के ऊर्जा आरेख बना करके समझाइए, है ना। तो उसको हमको देखना है। तो ये सब कुछ छोटे छोटे अणु हैं और ये बड़े बड़े अणु हैं, इनके बारे में सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख करके घबराना नहीं है कि ये क्या चीज़ है। मैं सबको तरीके से बताते जाऊँगी कि कैसे बनाना है, ठीक है। देखो, हम लोग 2 टाइप के अणु को पढ़ेंगे, जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो, 1 से 7 तक हो, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम या नाइट्रोजन तक। मतलब कोई भी हो सकता है 1 से लेके 7 तक। दूसरा क्या होगा, 8 से लेके 10 तक के कोई अणु, जैसे कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो इन दोनों के लिए ना 2 अलग अलग क्राइटेरिया में बांट दिया गया है, 2 अलग अलग नियम बताया गया है, ठीक है। तो उसी नियम को देखते हुए चलेंगे कि कैसे इनका नियम चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर भी मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से शुरुआत कर रही हूँ। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक तरीका है, दिख रहा होगा, सिग्मा और पाई, है ना। हम लोग जानते हैं सिग्मा बंध कैसे बनता है, अक्षीय अतिव्यापन से, और पाई बंध कैसे बनता है, पार्श्व अतिव्यापन से। तो जो सिग्मा बंध है वो तो समझ आया। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा 1s, फिर 1s, फिर 2s और ये 2p, है ना। तो हम लोग जानते हैं सिग्मा और पाई के बारे में, 1s के बारे में भी जानते हैं, 2s और 2p के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो स्टार है वो क्या है, ठीक, तो उसको समझते हैं। जब भी तुमको सिग्मा 1s दिखे, 2 प्रकार के कक्षक होते हैं। एक तो होता है बंधी आणविक कक्षक और एक होता है प्रतिबंधी या अनाबंधी, है ना। मतलब एक बंध बनाने में भाग लेता है और एक बंध बनाने में भाग नहीं लेता। तो इन दोनों को समझना। सिग्मा 1s लिखा है, मतलब वो क्या है, बंधी आणविक कक्षक, और सिग्मा स्टार लिखा है, इसको हम लोग स्टार बोलते हैं। सिग्मा स्टार 1s लिखा है, मतलब वो क्या है, अनाबंधी आणविक कक्षक है। हर जगह वही है, ये भी बंधी कक्षक, ये अनाबंधी, है ना। ये पूरा बंधी है और ये अनाबंधी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इनके इलेक्ट्रॉन्स लिखने का तरीका है। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि 1 से 7 तक की जब हम बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा समान है। 1 से 7 में भी जब हम देखते हैं और 8 से जब हम 10 देखते हैं तो भी यहाँ तक इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो हमने क्या देखा कि एक में x और y दिखा रहा है, एक में z दिखा रहा है ना। यही तो प्रॉब्लम है कि हम कैसे समझेंगे कि किस में क्या दिखाना है। तो बच्चों, इसीलिए मैंने इसको पहले ही ट्रिक से बता रही हूँ कि जब भी तुमको 1 से 7 तक का परमाणु क्रमांक वाला तत्व दिखे, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का 7 है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आएगा। तो ध्यान देना, जो 1 से 7 है उसमें कैसा सीरीज चलता है, पहले x आता है, y आता है और z आता है। तो सिर्फ ये चीज़ याद रखो कि 1 से 7 वाले तत्व में सबसे पहले x आएगा, फिर y आएगा, फिर z आएगा, ठीक है। और वहीं जब हम 8 से 10 की बात करते हैं तो पहले कौन आ जाता है, z आता है, फिर x आता है, फिर y आता है। तो सिर्फ ये 2 चीज़ का डिफरेंस है कि 1 से 7 में पहले x आया, फिर y आया, फिर z आया। और ये भी ध्यान देना, x और y किसके साथ आता है, पाई के साथ, मतलब पाई 2px और पाई 2py, और सिग्मा के साथ आता है z। बाकी पूरा सेम है। फिर से देख लो, ये बस चेंज था दोनों में, अब ये पूरा का पूरा सेम, यहाँ पर ये भी पूरा का पूरा सेम है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग लिख सकते हैं। अब देख रहे होगे कि ये 2-1 और 2-1 क्या लिखा हुआ है, तो ये मैं आगे बताऊंगी। ये भी ट्रिक है। जब हम ऊर्जा आरेख बनाएंगे तो पहले 2 कक्षक, फिर 1 कक्षक, फिर 2, फिर 1 बनेगा। वैसे ही 1 2 2 1 बनेगा। तो फिलहाल इतना समझ में आया, ये डिफरेंस को याद रखना। 1 से 7 में पहले x, फिर y, फिर z, और जब 8 से 10 होता है तो z होता है, फिर x होता है, फिर y।
बाकी पूरा का पूरा समान है ना। तो चलो अब हम हाइड्रोजन का ऊर्जा आरेख बना करके देखते हैं। देखो पहला वाला है हाइड्रोजन अणु, तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन अणु में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की शुरुआत क्या होगी, हाइड्रोजन के एक अणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि देखो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु है प्लस हाइड्रोजन परमाणु, तो ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन अणु का निर्माण करेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है, समझ में आया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखेंगे, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हो जाएगा सिग्मा 1s2, मतलब इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिर्फ क्या लिखाएगा, सिग्मा 1s2 लिखा है, ठीक है। अब हम जो ऊर्जा आरेख की बात कर रहे थे उसको देखते हैं। तो देखो इसका ऊर्जा आरेख कैसा बनेगा, यहाँ पर हम एक कक्षक बनाएंगे, है ना। ये बहुत सिंपल है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है, ये एग्ज़ाम में नहीं आता है ना। एग्ज़ाम में जो बड़े बड़े अणु हैं उनका पूछा जाता है, ठीक है। तो बड़े से पहले आपको छोटा सीखना ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये अणु का आप लोग क्या करोगे, ऊर्जा आरेख बनाओगे, ठीक है। चलो ध्यान से समझना, ये क्या दर्शाता है, ऐसा लाइन जो खींचते हैं वो ऊर्जा स्तर को दर्शाता है कि जो नीचे वाले कक्षक है उनकी ऊर्जा कम है, ऊपर वाले कक्षक है उनकी ऊर्जा ज़्यादा है, ठीक है। चलो देखते जाओ, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये कौन सा कक्षक है, 1s में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये हमारा 1s कक्षक हुआ, ये भी हमारा 1s कक्षक हुआ, ठीक है। नीचे वाले कक्षक को क्या कहते हैं हम लोग, सिग्मा 1s कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, बंधी आणविक कक्षक, और जो ऊपर वाला है उसमें क्या लग जाता है, स्टार लग जाता है, क्योंकि ये क्या है, अनाबंधी है। तो ये क्या हो गया, सिग्मा स्टार 1s हो गया, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो हाइड्रोजन के अणु आएंगे, सॉरी हाइड्रोजन परमाणु, ये क्या है हमारा परमाणविक कक्षक। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन जो बीच में वहाँ पर किसके इलेक्ट्रॉन आएंगे, H2 के इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन अणु का इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस जो कक्षक है उसको क्या बोलते हैं, परमाणविक कक्षक। ये दोनों कौन से कक्षक हुए, परमाणविक कक्षक। और बीच वाला जो कक्षक हुआ उसको हम क्या कहते हैं, आणविक कक्षक कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, यहाँ पर सिर्फ 1s कक्षक था तो दोनों में 1s कक्षक आया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं। देखो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन था, तो उसी एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पर भरते जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन में एक है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब ये जो है हाइड्रोजन परमाणु का था, अब हाइड्रोजन अणु में इलेक्ट्रॉन डालना है, तो अणु में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से चला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। और यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ बंधी कक्षक है, सिग्मा 1s2, तो सिर्फ सिग्मा 1s2 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऊर्जा आरेख बनाना है, ये एक काम हुआ। अब हमको क्या करना है, इसका बंध क्रम निकालना है। तो बंध क्रम निकालने का एक सूत्र होता है, बंध क्रम बराबर 1/2 NB माइनस Na, है ना। ये क्या है, NB माइनस Na। तो NB का मतलब होता है बंधित इलेक्ट्रॉन, मतलब जो स्ट्रक्चर है उसमें कितने बंधित इलेक्ट्रॉन है उसको दर्शाएगा। और Na का मतलब होता है अनाबंधी, मतलब वहाँ पर कितने अनाबंधी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अनाबंधी और बंधित इलेक्ट्रॉन को काउंट करने के लिए ये है NB, बंधित इलेक्ट्रॉन, मतलब जो नीचे की ओर होंगे जिसमें स्टार नहीं लगा है वो कौन है, हमारे बंधित इलेक्ट्रॉन है ना। तो बंधित इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन हुए, तो इसको हम लोग सूत्र क्या है हमारा, 1/2 NB माइनस Na। तो बंध क्रम को शॉर्ट में बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर या BO, तो इसको लिखेंगे 1/2, ठीक है। अब जो बंधित इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2, है ना। माइनस क्या करना है, अनाबंधी, ऊपर वाला जिसमें स्टार लगा है वो अनाबंधी है, तो अनाबंधी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 0, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 - 0, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 - 0/2, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा। इससे क्या पता चला कि जो हमारा हाइड्रोजन है इनके बीच में कैसा बंध बनेगा, एकल बंध बनेगा, सिर्फ सिंगल बंध बनेगा, ठीक है। तो पहले ये ऊर्जा आरेख निकालना है, फिर बंध क्रम निकालना है, फिर तीसरा काम हमारा ये है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन अणु है उसके इलेक्ट्रॉन को देखना है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा दिखाई दे रहा है, हमको युग्मित दिखाई दे रहा है। तो अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, युग्मित है, तो इनका जो व्यवहार है चुंबकीय व्यवहार, है ना। युग्मित मतलब क्या होता है, जोड़े में होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जोड़े में है
तो इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर ऐसा दिखाई देगा तो अयुग्मित, अगर ऐसा दिखाई देगा तो युग्मित। अभी कैसा है? युग्मित है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा तो इसका जो चुंबकीय व्यवहार है वो क्या कहलाएगा? प्रतिचुंबकीय कहलाएगा, है ना। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होंगे? प्रतिचुंबकीय व्यवहार करेंगे। ठीक है, समझ में आया? हमने हाइड्रोजन का समझा। अब मैं सीधे आप लोग को नाइट्रोजन का जो बड़ी संरचना है उसको करके देखते हैं। ठीक, देखो तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन में क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इन्हीं 14 इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है? सिग्मा 1s2। ठीक है, पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया? सिग्मा 1s2। उसके बाद क्या लिखा आता है? सिग्मा स्टार 1s2। यहाँ पर ध्यान देना, जो सिग्मा 1s2 है वो क्या है? बंधी कक्षक है, और सिग्मा स्टार 1s2 वो क्या है? एंटी बॉन्डिंग, मतलब प्रतिबंधी कक्षक है। ठीक है, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। उसके बाद कौन आता है? सिग्मा 2s2, फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s2। ठीक, इसके बाद मैंने ट्रिक में बताया था कि जब 1 से 7 तक है तो वहाँ पर कौन आता है? पहले x आता है, फिर y आता है और फिर z आता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? और ये जो x y है वो हमेशा पाई के साथ आता है, तो ये हो जाएगा पाई 2p x2, और दोनों बराबर होते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? पाई 2p y2, है ना। तो दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये हो गया पाई 2p x2 और पाई 2p y2 हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग रख लेते हैं ऐसे ब्रैकेट के अंदर। तो इसके बाद एक्स वाई हो गया। अब क्या आएगा हमारे पास? z आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा? पाई 2p z2। अब काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14। तो टोटल यहाँ पर हो गए हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हमको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना है ना। अब हम लोग डिब्बा बनाकर देखते हैं। तो ये जो डिब्बा है उसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा आरेख कहते हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था कि सबसे पहले 2 डिब्बा बनता है, फिर 1 डिब्बा बनता है, उसके बाद फिर क्या बनेगा? 2 डिब्बा और फिर 1 डिब्बा। तो इसके लिए ध्यान दो कि जब भी ये जो ग्राफ है उसको बनाओ तो 1 पेज में होना चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले हमारे पास 3 ग्राफ होते हैं, तो मैं उस 3 चित्र को एक एक करके बनाते जा रही हूँ, बट आप लोगों को एक एक पेज में बनाना है, इसका ध्यान देना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हमारा एक कक्षक बनेगा, है ना, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ कहाँ गए हैं? 1s में गया है, उसके बाद 2s में गया है और फिर 2p में गया है। तो हमारा जो पहला बॉक्स है वो ये बनेगा। ये कौन सा बॉक्स हुआ? 1s का बॉक्स हुआ। ठीक है, उसके बाद हम 2s का भी बॉक्स बनाएंगे, ये एक है ना। यहाँ पर भी दूसरा बॉक्स बना, ये भी हो गया हमारा। और ये, तो ये जो बॉक्स है वो किसका हुआ? 2s का बॉक्स हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले इतना लिख करके हम इसका नाम लिखते हैं ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो ये हमारा 1s है, ये भी 1s है, ये भी क्या होगा? 2s है और ये भी 2s है। अब इनके नाम लिखते हैं, क्या क्या नाम है? देखो सिग्मा 1s2 सबसे पहले लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख देते हैं सिग्मा 1s2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार 1s, या 1s2 ना लिख के सीधे लिख दो सिग्मा स्टार 1s, ताकि ये कक्षक का नाम बस हो यहाँ पर। फिर ये क्या हो जाएगा? सिग्मा 2s, फिर हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। ठीक, और यहाँ पर ध्यान देना कि हमको ऊर्जा क्रम को लिखना है कि ये किस में है? बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में है। तो यहाँ लिखोगे ऊर्जा स्तर को बताता है कि नीचे वाला कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर है, ऊपर वाला उच्च ऊर्जा स्तर। अब जो डायग्राम इन दोनों के ऊपर बनना था उसको मैं यहाँ पर बना रही हूँ, तो आप लोग को कॉपी में इसके ऊपर ही बनाना है। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखना। सबसे पहले कितना डिब्बा बनता है? 2 डिब्बा, फिर 1 डिब्बा, फिर 2, फिर 1। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। ये बना हमारा 2 डिब्बा। ठीक है, फिर कौन सा बनेगा? 1 डिब्बा बनेगा, है ना। फिर यहाँ पर बनता है 2p कक्षक। इस 2p कक्षक में भी 3 होते हैं। हमको पता है कि p कक्षक में कितने होते हैं? 3 खाली कक्षक होते हैं। ठीक है, तो देखो 2 डिब्बा, फिर 1 डिब्बा, फिर क्या बनेगा? ये 2 डिब्बा बना और उसके बाद फिर 1 डिब्बा बनेगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस डिब्बे वाला जो ट्रिक है उसको हम लागू कर सकते हैं। ठीक, अब हमको इसको ऐसे जोड़ देना है। ये इससे जोड़ दिए, फिर ये वाला हमने इससे जोड़ दिया, ये भी ये जुड़ा, सबको कनेक्ट कर दो।
ठीक है, ये इससे कनेक्ट कर दिए और ये इससे। ध्यान देना, बार बार बता रही हूँ कि ए पहले बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये वाला इन दोनों के ऊपर बनेगा। ठीक है, अब जो है वो कौन सा कक्षक हुआ हमारा, 2p कक्षक। ये 1s था, ये हमारा कौन सा था, 2s था। अब ये जो है वो कौन सा कक्षक है, 2p कक्षक। अब हम इन सब का नाम लिख लेते हैं। 1s हो गया, 2s हो गया, अब क्या क्या नाम बचा, इनका जो नाम है वो क्या है, पाई 2px है। ठीक है, ये वाला जो है उसका नाम क्या है, पाई 2py। ये हो जाएगा पाई 2py। इसका नाम देखो क्या बचा, पाई 2pz। ठीक है, अब इसके बाद जो है उसको लिख दो पाई स्टार 2px। ठीक, और अगला वाला क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2py। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे और ये कौन हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। अब इसके लिखने का तरीका मैं पहले से बता चुकी हूँ आप लोग को। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन भरने का देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। यहाँ पर ध्यान देना, हमारे पास नाइट्रोजन है, जैसे हम लोग हाइड्रोजन का भरे थे, हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। एक और नाइट्रोजन है उसके पास भी होता है कितना, 7 इलेक्ट्रॉन। दोनों को मिला करके ये N2 बनता है और इसके पास होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो उसी को भरना है। ठीक है, इस साइड के जो कक्षक होते हैं वो किसके लिए हैं, नाइट्रोजन के लिए। मतलब यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन भरना है हमको, 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी ये किसके लिए है, नाइट्रोजन के लिए है। इसमें भी हमको कितना इलेक्ट्रॉन डालना है, 7 इलेक्ट्रॉन। और ये जो बीच वाला है वो किसके लिए है, N2 के लिए है, और इसमें हमको भरना है 14 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे समझने के लिए ट्रिक है बस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे होते जा रहे हैं। पहले यहाँ 1s से शुरू करेंगे। ये इस साइड के जितने कक्षक है वहाँ पर हम 7 इलेक्ट्रॉन डालते हैं। तो ये देखो, ये हमारा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 4 इलेक्ट्रॉन। अब इस साइड कौन दिख रहा है, यही वाला दिखा, 5 6 7 है ना। तो इधर जितना भी है उसमें हमको 7 इलेक्ट्रॉन डालना है। ठीक, वैसे यहाँ पर देखना 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 4 इलेक्ट्रॉन, और इधर जो भी दिख रहा है 5 6 और 7। तो इस तरीके से इधर 7 इलेक्ट्रॉन होगा और इधर भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, अब हम दोनों साइड कर लिए। अब बीच वाला जितना कक्षक है, ये बीच वाला जो दिखाई दे रहा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन डालना है, 14 इलेक्ट्रॉन डालना है। ठीक है, तो सीधे आँख बंद करके 14 इलेक्ट्रॉन डालते जाओ। 2, ये 2 4 हुआ, 5 6 7 8 है ना, 9 10 11 12 13 और 14। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन भरने का काम। सिर्फ छोटी सी बात है, इधर 7 इलेक्ट्रॉन डालना है और उस साइड भी जो है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन, बीच वाले कक्षक में हमको 14 इलेक्ट्रॉन डालना है। ठीक है, अब एक चीज़ और, यहाँ पर क्या निकालते हैं हम लोग, बंध क्रम निकालते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पर देखे थे बंध क्रम निकालने का एक सूत्र होता है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, बॉन्ड ऑर्डर बराबर है ना, बंध क्रम बराबर 1/2 NB माइनस NA। NB मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब B से क्या होता है, बंधित इलेक्ट्रॉन कितना है वो गिनेंगे, और क्या गिनते हैं, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बंध नहीं बनाया वो। तो बंधी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, जिसमें स्टार नहीं लगा है, जो नीचे नीचे वाला है उसको हम क्या कहते हैं, बंधी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। और अनाबंधी किसको कहते हैं, जो ऊपर की ओर है जिसमें स्टार लगा है, जैसे ये है अनाबंधी, तो इसको काउंट करते हैं, है ना। पहले हम बंधी इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। देखो कितना है, ये 2 हुआ, 2 4 हुआ, 5 6 7 8 9 और 10 है ना। जितने नीचे वाले हैं जिसमें स्टार नहीं लगा है वो क्या है, हमारे बंधी इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 और यहाँ पर लिखा जाएगा 10 माइनस, है ना। अब अनाबंधी कौन होंगे, जहाँ पर स्टार लगा है। तो देखो इसमें स्टार है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। तो अनाबंधी कौन है, जहाँ पर स्टार लगा हुआ है, जो बंध नहीं बनाते वो क्या कहलाते हैं, अनाबंधी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये 2 हुआ और 2 4। तो यहाँ से देख लो 10 में से 4 गया, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, सीधे लिख देते हैं 10 ऋण 4/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 6/2। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। ठीक है, मतलब जो नाइट्रोजन है उनके बीच में कितने बंध हैं, 3 बंध हैं। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि कोई भी अणु है उनके बीच में कितना बंध बना हुआ है। ठीक है, अब एक और चीज़, छोटी सी चीज़ है, ध्यान रखना कि यहाँ पर हमको देखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो युग्मित है कि अयुग्मित। जैसे हमने हाइड्रोजन के में देखा था कि बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन है पूरे कैसे दिखाई दे रहे हैं, युग्मित। ये सब कैसा दिख रहा है, युग्मित दिखाई दे रहा है। मतलब हमने पढ़ा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन युग्मित होता है
है ना, तो उसका व्यवहार कैसा होता है, प्रतिचुंबकी होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कैसे हैं, अच्छे से लिख लेना कि इलेक्ट्रॉन्स युग्मित है, तो इनका जो व्यवहार है वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकी होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इजी है, आराम से वीडियो को 2-3 बार देखना तो ईजिली समझ में आ जाएगा। ट्रिक तो मैं पहले ही बता दी हूँ, 1 से 7 तक के तत्वों में 2-1-2-1 मतलब 2 बॉक्स पहले, फिर 1, फिर 2, फिर 1, है ना। और इसके लिए सिर्फ इतना चीज़ ध्यान रखना, यहाँ तक सबका सेम रहता है, लेकिन 1 से 7 में कौन पहले आता है, x पहले आएगा, फिर y आएगा, फिर z आता है। ठीक है, और जब हम लोग किसका लिखेंगे, 8 से 10 का, एक और बता रही हूँ 8 वाले का, तो वहाँ पर कौन आ जाता है, 2pz पहले और xy बाद में आ जाता है। ठीक है, तो एक और देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो अगला वाला हम लोग निकाल करके देखते हैं ऑक्सीजन अणु का। ठीक है, अब ऑक्सीजन अणु में देखो O लिखा है मतलब ऑक्सीजन परमाणु है। ऑक्सीजन परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे ही दूसरे ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल हमको कितने इलेक्ट्रॉन डालना है, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन डालना है। तो पिछला वाला जैसे लिखे थे वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब प्रॉब्लम जो है वो यहीं से आती है कि ध्यान देना, जब भी 8 से 10 तक के मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि हमारे पास कौन कौन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियॉन हो गया, इन सब के लिए सिग्मा 2pz पहले आता है। पहले ही मैं इसका ट्रिक बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना, सिग्मा 2pz पहले आएगा, फिर पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और अगर और इलेक्ट्रॉन होते तो वो कहाँ जाते, सिग्मा 2pz में। गिन लो, इलेक्ट्रॉन 16 होने चाहिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फील करके देखते हैं। ये वाला जो है इसको 1s कक्षक कहते हैं, और ये होता है एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन यहाँ पर O2 का जाएगा। मतलब यहाँ इस साइड हमको कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर टोटल हमको 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो भरते हैं, यहाँ पर 2 हुआ, ठीक है, ये 2 4 हुआ। अब यहाँ देखो 5 6 7 है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले डाले, फिर इसका युग्मन होगा, ये 8 हो गया। फिर यहाँ देखो 2 हुआ, उसके बाद 2 4 है, फिर यहाँ हो गया 5 6 7 और ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दोनों साइड 8-8 इलेक्ट्रॉन भरे। अब बीच में हम 16 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8 है ना। यहाँ पर देखो 9 10 11 12 13 14 और 15 हुआ, और ये 16 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर भर लिया। ऊर्जा स्तर को बिल्कुल मत भूलना, ध्यान देना, कॉपी में इसको एक पेज में बनाना है। पहले ये होगा, नीचे से बनाना शुरू करना, पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, और उसके ऊपर ये है ना। बुक में तुमको मिल जाएगा ये जो चित्र है वो। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्जा आरेख कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ये शॉर्टकट लिखी हूँ मैं, तो ये शॉर्टकट सिर्फ आपको समझने के लिए है, ये नहीं कि इसको नोट्स बना रहे हो या एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो भी लिख दिए, है ना। तो ये शॉर्टकट समझने के लिए है कि पहले 1 डिब्बा, फिर 2 डिब्बा, फिर 2 डिब्बा और फिर 1 डिब्बा बनेगा। ठीक है, तो अब अगला काम क्या करते हैं, हमने ये पूरा आरेख बना लिया, इसके बाद हम निकालते हैं बंध क्रम। तो बंध क्रम निकालने का सूत्र क्या होता है, 1/2 NB माइनस Na, मतलब नंबर ऑफ बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं और अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसको गिनते हैं। बंधित मतलब जो बंध बनाते हैं जिसमें स्टार नहीं लगा है, जितना नीचे वाला है, जैसे ये वाला देखो ये बंधित है, तो 2 2 4 है ना, 2 6 2 8 और 2 10, तो सब में 10 बंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अनाबंधी कौन है, जो ऊपर वाले हैं जिसमें स्टार लगा हुआ है, जैसे ये देखो 2 हुआ, ये 2 4 हुआ और 5 और 6, तो टोटल अनाबंधी इलेक्ट्रॉन है वो कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 ऋण 6/2। ठीक है, तो 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, और 4 जब हम इसको 2 करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा 2, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बंध है, द्विबंध है। तो ये हमको आणविक कक्षक सिद्धांत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पता चला कि ऑक्सीजन के बीच में कितने बंध है, 2 बंध है। अब यहाँ पर एक और छोटा सा काम, हमको ये बीच वाले जितने इलेक्ट्रॉन से इसको देखना है कि इसमें युग्मित है या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना। अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखे, अयुग्मित किसको बोलते हैं, जो ऐसा अकेला रहता है, जोड़ी में नहीं रहता, उसको अयुग्मित कहते हैं।
तो ये दिख रहा है अकेले, मतलब यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर एक भी दिखे तो समझ जाना कि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इसका व्यवहार है वो कैसा होता है, अनुचुंबक की तरह यह व्यवहार करता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करो और कंप्लीट करो। ठीक है, अब एक और चीज़ देखना कि अगर हम क्या करें, जैसे ये O2 हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, इसका जो व्यवहार है वो क्या होगा, अनुचुंबकी, और इसका जो बंध क्रम है वो 2 निकला। लेकिन कभी हमको ये कह दिया जाए कि O2 प्लस का क्या होगा, है ना, तो ध्यान देना जब भी प्लस चार्ज लगता है तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है ना। तो जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 15 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन हुए। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, यहाँ पर क्या हुआ है 16 से 15 इलेक्ट्रॉन हुआ है, मतलब हमको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को कम करना है। तो ये देखो यहाँ से ये 2p(y1) है, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम कम कर सकते हैं, तो इसको हम यहाँ से कम करेंगे। तो मैं सिर्फ लास्ट का इलेक्ट्रॉन लिख रही हूँ, ये वाला, यहाँ तक पूरा सेम रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px1, और ये जो पाई स्टार 2py है वो हो जाएगा 0, है ना। चाहे तो आप लोग मत लिखना इसको, मैं ये दिख रहा है इसलिए बताने के लिए लिखा है, 2py को मत लिखना, है ना। तो 2px1 और y 0 क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। अब इसका हम क्या निकाल के देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम निकाल के देखते हैं। तो टोटल इसमें बंधी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, और अनाबंधी कक्षक मतलब जहाँ पर स्टार लगा है कितने इलेक्ट्रॉन हुए, यहाँ से काउंट करो, जहाँ स्टार लगा है 2, 2, 4 और 5, है ना। छठवा इलेक्ट्रॉन तो गायब हो गया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 ऋण 5/2। तो 5/2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, इसका जो मान है वो आ जाएगा 2.5, 2.5 आ जाएगा। तो इसका जो चुंबकीय व्यवहार है वो कैसा होगा, देखो यहाँ पर अभी भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी कैसा होगा, अनुचुंबक की तरह ये व्यवहार करेगा, है ना। तो ये भी क्या हुआ, अनुचुंबकी हुआ। ठीक है, थर्ड वन देखते हैं हम लोग। थर्ड वाला जो है वहाँ पर अगर O2 प्लस है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सोनियम आयन कहते हैं, है ना। तीसरा वाला देखो O2 माइनस है, तो O2 माइनस को हम क्या कहते हैं, सुपर ऑक्साइड कहते हैं, है ना, सुपर ऑक्साइड आयन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, O2 माइनस मतलब जो ऑक्सीजन है उसका होता है 16, माइनस मतलब हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। ठीक है, तो माइनस में हमने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो 16 में क्या हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट वाला था क्या था, पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1, तो इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px2 हो जाएगा, है ना, बराबर पाई स्टार 2py1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। हमने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर बढ़ा दिया। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको हम लोग यहाँ पर फिर से गिनते हैं। इसका बंध क्रम क्या निकलेगा, इसके बंधी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, लेकिन जो अनाबंधी कक्षक है उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ पर बढ़ गया है। ठीक है, तो पहले कितना था, 6 इलेक्ट्रॉन, अब क्या हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ गिन लो, 2, 2, 4 और यहाँ कितना है 5 और 6, और एक और इलेक्ट्रॉन डाले हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन हुआ, है ना। तो यहाँ पर 10 ऋण 7/2 हो जाएगा। तो जब हम 10 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा, 3/2, और ये इसका जो मान है वो कितना निकलेगा, 1.5 हो जाएगा, है ना। तो ये जो वैल्यू है वो कितनी आई, 1.5 आई। अब यहाँ पर भी देखो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका भी जो व्यवहार है वो कैसा रहेगा, अनुचुंबक की तरह यह व्यवहार करेगा। ठीक है, अनुचुंबकी। अब एक और लास्ट वाला है, इसको भी देख लेते हैं। अगर ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो, 2- चार्ज हो, तो इसको हम O2 2- लिखेंगे, और इसको कहा जाता है पर ऑक्साइड आयन, है ना। क्या कहते हैं इसको, पर ऑक्साइड आयन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर 2- चार्ज है, मतलब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ देंगे, तो 16 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि पहले पाई स्टार क्या है हमारा ओरिजिनल वाला, ये है, इसी को देखते हुए चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा पाई स्टार 2px2। ठीक है, और बराबर में पाई स्टार 2py2, मतलब हमने 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया दोनों में, है ना। 1-1 था, अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अब हम इसका बंध क्रम निकाल करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 10, और ये जो कक्षक है इसमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिए,
तो 10 ऋण 8/2, तो 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2/2 मतलब यहाँ पर इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स नहीं है मतलब इसका जो मान है वो क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकी। ठीक है, क्यों कह रहे हैं हम लोग इसको प्रतिचुंबकी, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से हम लोग प्लस और माइनस करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है इसमें, कभी कभी पूछा जाता है कि जो अणु है उसका स्थायित्व का क्रम क्या होगा या बंध लंबाई क्या होगा। तो ध्यान देना, इसको हमने अभी निकाला है, वही चीज़ है, बस ध्यान दो कि अगर पूछे कि इसमें वियोजन ऊर्जा का क्रम किसका ज़्यादा होगा, है ना, तो देखो जिसका जो मान है बंध क्रम का जो मान जितना ज़्यादा होगा उसकी वियोजन ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी और वो उतना ही क्या होता है, स्थायी। जैसे O2+ का हमने अभी निकाल के देखा था, कितना है इसका मान 2.5, फिर O2 का 2 होता है, फिर O2- का 1.5 और O2- का 1 होता है। तो क्या ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा वियोजन ऊर्जा है ना, जितना ज़्यादा बंध क्रम का मान है जैसे 2.5, तो उसकी वियोजन ऊर्जा, उसको तोड़ने के लिए हमको उतनी ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। उसके बाद बंध लंबाई जो है वो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, जितना बंध क्रम का मान कम होगा उसकी बंध लंबाई उतनी ही क्या होती है, अधिक होती है। जैसे ये देख रहे हो 1 है तो इसका बंध लंबाई ज़्यादा, फिर जैसे जैसे बंध क्रम का मान बढ़ते जा रहा है इसकी बंध लंबाई जो है वो कम होते जा रही। तो एग्ज़ाम में कभी कभी ये भी पूछा जाता है। तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है, तो इन सबको करके देखना। ऐसे ही फ्लोरीन का है, जैसे ऑक्सीजन में हमने टोटल 16 इलेक्ट्रॉन डाला था, वैसे ही फ्लोरीन में हम टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, और नियॉन में हम कितना डालेंगे, 20 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये लेक्चर को यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।